आदरणीय बंधुगण, कल हम सबसे कीमती चीज़ जो हमारे जीवन में है, भगवान की जो सबसे कीमती गिफ्ट हमको है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमें भगवान ने उपहार, लोग हम किसी को उपहार देते हैं बर्थडे पे, शादियों में, पर कहते हैं ऐसा उपहार भगवान ने दिया है हमें जो बहुत ही कीमती है, वह है हमारे श्वास। पर अभी तक हमने श्वासों के महत्व को नहीं समझा है कि ये श्वास क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है। सारी सृष्टि श्वास का ही खेल है। आप अगर पूरी सृष्टि को ठीक से निरीक्षण करेंगे, जैसा मैंने कल बताया, पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, पशु प्राणी भी श्वास लेते हैं, सारा ब्रह्मांड श्वास ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है। और जब उसमें सफोकेशन होता है, सिकुड़न होती है, तो उससे ब्लैक होल पैदा होते हैं। और ब्लैक होल जो ब्लैक होल बढ़ रहा है, बस वह उसके नज़दीक जो भी तारा आता है उसको खाता चला जाता है। हमारे शास्त्रों में काली की चर्चा है कि काली जो है, जब रक्त बीज को नहीं मार पाई माँ दुर्गा, तो उसने अपनी जब शक्ति को ज़्यादा कंसंट्रेट किया तो काली बन गई, ब्लैक हो गई। और ये वास्तव में साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि जब शक्ति का, एनर्जी का ज़्यादा कंसंट्रेट होता है तो वह ब्लैक हो जाती है, वह इवन प्रकाश को भी खा जाती है अपने अंदर। तो ब्लैक होल, साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ब्लैक होल। वैसे अध्यात्म तो कुछ और भी कहता है कि ब्लैक होल के अंदर दूसरा संसार है। और ये जो लोग साधना करते हैं वो इस बात को महत्व भी देंगे, क्योंकि जब साधना में तीसरा नेत्र खुलता है, व्यक्ति प्रकाश को देखता है। हम प्रकाश को बहुत महत्व देते हैं, पर सज्जनों, प्रकाश से भी ज़्यादा पावरफुल ब्लैक होल है। तो जब साधना में प्रकाश के अंदर जब ब्लैक होल आता है, उसमें जब व्यक्ति अपने मन को अटैच करता है, तो वह है जहाँ मन मर्ज करेगा और मन उसके आगे दूसरे संसार में प्रवेश करेगा। तो बाहर का ब्लैक होल और अंदर का ब्लैक होल दोनों, वो कहा ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये माइक्रो रूप में है, वह मैक्रो रूप में है, ये सूक्ष्म रूप में है, वह स्थूल रूप में है। तो कहने का मतलब, सारी सृष्टि श्वास ले रही है, ब्रीथ कर रही है। यहाँ तक जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, वो पृथ्वी भी ब्रीथ करती है, पृथ्वी भी ब्रीथ करती है। उसका आप देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय शक्ति साउथ में जाती है, साउथ से फिर वापस आती है, वहाँ भी सर्कल है, वहाँ भी ब्रीदिंग हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ब्रीदिंग हो रही है। तो सारी सृष्टि श्वास प्रश्वास की क्रिया का एक तरह से परिणाम है, और उसी से उसमें अंदर चेतना है। हमारे अंदर भी चेतना तभी तक है जब तक ये श्वास प्रश्वास का खेल चल रहा है। जो ये गेम बंद होता है, सब कुछ बंद हो जाता है। जब व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता है, डॉक्टर लोग मशीन लगाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में फिट करके वेंटिलेटर के द्वारा उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, और उसका ब्रीदिंग प्रोसेस चालू रहता है। पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ है जो छोड़ देती है, तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। इसका मतलब ब्रेथ भी सब कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ और पावर भी है। पर वो पावर का मैनिफेस्टेशन, उसका प्राकट्य श्वास के द्वारा ही होता है। इसलिए श्वासों के महत्व को हमको समझना पड़ेगा। जब याज्ञवल्क्य से, ऋषि से मैत्री पूछती है कि महाराज, संसार में सबसे वास्तविकता क्या है संसार की?
तो कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की मैत्री, अगर सच कहूँ तो ये श्वास ही संसार की वास्तविकता है। जब तक तुम्हारे अंदर श्वास है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, श्वास निकलने के बाद मैं तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं करूँगा, इस शरीर को ले जाके शमशान घाट में ले जाऊँगा। तो वास्तव में जो सत्य है, जो संसार की रियलिटी है, वो श्वास ही है। जब तक चीज़ श्वास ले रही है वह जिंदा है, और जब तक श्वास बंद हो जाती है तो उसकी सिस्टम बंद हो जाती है। सारी सृष्टि श्वास का खेल है। तो सज्जनों, इस श्वास के महत्व को हमें समझना है कि वास्तव में ये क्या है। और जैसा हमने कहा कि कल लक्कड़हारे की कथा सुनाई कि लक्कड़हारा चंदन के पेड़ों को काट करके कोयला बना के बेच रहा था। उस मूर्ख को, उस अज्ञानी को पता नहीं था कि कितना कीमती ये पेड़ है, कितनी कीमती चंदन की लकड़ी है। जो 10 मन कोयला बेच के भी जितना पैसा नहीं कमाता, वह 1 पीस चंदन की लकड़ी से कमा सकता था। पर उसके महत्व को नहीं जानने के कारण उसने बर्बाद किया। हम भी बर्बाद कर रहे हैं। ये श्वास जो हमें प्रभु ने दिए है, जो पूंजी दी है, इस पूंजी उनको वापस करके इनसे कोई ऐसी चीज़ कमानी थी हमने इन श्वासों के द्वारा, जो कमाई अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगी। सज्जनों, ये तो निश्चित है एक दिन संसार से जाना है। ये भी पता है हमें, लग गया है कि जाएंगे तो यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ की बिल्डिंग, परिवार, जो कुछ भी भौतिक जगत में है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सारी कमाई यहीं की नहीं रह जाएगी। कहा भी है, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कि ये जो खेल है, ये संसार है, ये 2 दिन का है, मेला है। एक जन्मने वाला दिन, एक मरने वाला दिन। और कहते हैं इसमें कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब शमशान घाट तक लास्ट जाएंगे। बेटा भी अग्निदान करके अपनी ड्यूटी पूरा कर देगा। उससे आगे अकेले ही जाना है सज्जनों। जब यहाँ की धन संपत्ति नहीं जाएगी तो उस समय क्या साथ जाएगा हमारे साथ क्या जाएगा? उस चीज़ को हमको अभी से समझना भी पड़ेगा और उसकी कमाई करनी पड़ेगी। और वह कमाई, वह धन श्वासों के द्वारा ही कमाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए हमें श्वासों के रहस्य को तो समझना ही पड़ेगा कि इस बात को अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि श्वास हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अक्सर हम एक उपनिषदों में कथा सुनते हैं कि एक बार सारी इंद्रियों में वो हो गया, संघर्ष समझिए या डिबेट हो गया। सब कहने लगे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सब अपनी अपनी महिमा गाने लगे। आँखों ने कहा मेरे बिना तुम देख नहीं सकते, कान ने कहा मेरे बिना तुम सुन ही नहीं सकते, हाथ पाँव ने कहा मेरे बिना तुम चल ही नहीं सकते, जिब्बे ने कहा, बोलने वाली इंद्रिय ने कहा मेरे बिना तुम बोल ही नहीं सकते, गूंगे रहोगे। हर चीज़ ने अपनी अपनी वह गाई है, महत्वता दिखाई और कहा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उस बहस में निर्णय करने के लिए ब्रह्मा जी को जब निवेदन किया गया तो ब्रह्मा जी ने कहा 1-1 साल के लिए निकल के जाओ, तुम्हारे में से जिसके बिना शरीर नहीं चल पाए वह श्रेष्ठ है। आँख गई, वापस आई, कैसे जीवन बिताया? बोले जैसे अंधा व्यक्ति बिताता है। सुनने की शक्ति गई, बोले जैसे एक बहरा बिताता है। बोलने की शक्ति गई, बोले जैसे गूंगा बिताता है। हाथ पाँव की शक्ति गई, बोले जैसे एक लूला लंगड़ा जीवन बिताता है।
दिमाग की शक्ति गई, बोले जैसे एक पागल जीवन बिताता है। मन शांत हुआ तो कहा जैसे एक बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा जीवन बिताता है, ऐसे बिताता है। शरीर चलता रहा, अंत में श्वास ने कहा, ब्रीदिंग पावर ने कहा, लाइफ ब्रीथ ने कहा, प्राण शक्ति ने कहा कि मैं भी जाके देखूं एक बार। बोले हाँ हाँ जाओ। प्राण शक्ति ने जाने की तैयारी ही की थी, केवल गई भी नहीं थी तो सारी इंद्रियों के फंक्शन बंद होने लगे। दिमाग जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर भी जो ग्रे मैटर की ट्रिगरिंग है वो भी इनएक्टिव होने लगी। सेल्स, कोशिकाएं निष्क्रिय होने लगी। तब सबने स्वीकार किया कि हम सब में आप प्राण शक्ति ही श्रेष्ठ है। इस शरीर का राजा प्राण ही है सज्जनों, इसलिए हमको प्राण शक्ति को समझना पड़ेगा, इसको महत्व देना पड़ेगा। हम महत्व नहीं देंगे हमको ही पछतावा होगा जब शरीर छोड़ के जाएंगे। इसका अगर हमने उपयोग नहीं किया तो उस लकड़हारे की तरह जो कोयला बना के बेच रहा था, हम भी पछताएंगे कि अरे मुझे इतने करोड़ों श्वास प्रभु ने दिए थे, मैंने इसका उपयोग नहीं किया। इसलिए कहा हर श्वास में को प्रभु को अर्पण करके उसकी कमाई करो। सज्जनों, कमाई कैसे होगी? क्या है तरीका कमाने का? श्वास तो हमारे दिन भर चल रहे हैं, ये क्रिया तो हमारी निरंतर है। देखिए एक आश्चर्य की बात है, हमारी कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है, केवल ये क्रिया निरंतर है। तो श्वासों के द्वारा हम क्या कमाई कर सकते हैं? तो कहते हैं प्रभु के नाम की कमाई कर सकते हैं। जब हम संसार से जाएंगे तो प्रभु के नाम की कमाई ही, भजन की कमाई ही, साधना सुमिरन की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। जितनी ज़्यादा हम नाम की पूंजी अभी इकट्ठा करेंगे, अगले जन्म में वही पूंजी हमें गरीब और अमीर का फैसला करेगी। अगर हमने कम कमाया है तो हम गरीबी में बिताएंगे, अगर हमने नाम की कमाई ज़्यादा कर ली है तो ज़्यादा आनंद और सुख में जीवन बिताएंगे। रिच, अगले जन्म में रिच बन जाएंगे। आप देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पर उसके पास बहुत रुपये हो और विदेश चला गया तो ये रुपये तो उसके काम आएंगे नहीं। वहाँ डॉलर जिसके पास पर्याप्त मात्रा में, वह आनंद लेगा। जिसके पास डॉलर नहीं है वह तकलीफ में, गरीबी में जीवन बिताएगा। ऐसे वह जो पूंजी हमारे साथ जाएगी वह है नाम के सुमिरन की कमाई। इसलिए कहा हर श्वास को प्रभु को अर्पण करो, इसको जलाओ मत। इंद्रियों के विषय वासनाओं में, सेंसुअल डिजायर्स में इसको कोयला मत बनाओ। इसको ऐसा का ऐसा प्रभु के नाम में जोड़ दो, प्रभु को सौंप दो। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है, इससे बढ़िया कोई कमाई नहीं है। और आश्चर्य की बात है, ये कमाई परलोक में तो सहायता करेगी करेगी, इस लोक में भी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा हम नाम की कमाई करेंगे उससे हमको इस जन्म में भी अनेकों उसका लाभ मिलेगा। तो का लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी है। यहाँ भी फर्स्ट क्लास, अगले जन्म में भी फर्स्ट क्लास। ये क्षमता, ये गुण श्वास क्यों प्रभु को ये नाम में लगाने से आएगा। ये जन्म भी हमारा सुखी और संपन्न रहेगा, अगला जन्म भी सुखी और संपन्न रहेगा। और यही है बुद्धिजीवी का, बुद्धिमानी का काम। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं, इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं, पर सज्जनों खाली संसार की कमाई की, संसार तक ही अपने को सीमित रखा तो जाते समय पछताना पड़ेगा कि अरे भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी थी, इतना तेज दिमाग दिया था,
मैंने कभी सोचा नहीं कि अगले जन्म की तैयारी भी मैं साथ साथ कर लूँ, दोनों तैयारी कर लूँ। इस जन्म में भी अच्छा सुखी संपन्न जीवन बिताओ और अगले जन्म की भी तैयारी करो। बुद्धिमानी का काम ये है। आपने एक कथा सुनी होगी अक्सर, उस कथा को मैं दोहराना चाहूँगा कि एक साधु नदी के किनारे टहल रहा था। कुछ राजा के सैनिक आए और उसको पकड़ के ले जाने लगे। वो कहने लगा, भैया मुझे क्यों ले जा रहे हो, क्या अपराध किया मैंने? बोला, आपको राजा बनाने ले जा रहे हैं। चौंक पड़ा हुआ, अरे मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं, कह रहे राजा बनाएंगे। बोला, भाई तुम्हारा तो राजा होगा, तो मुझे क्यों बनाने जा रहे हो? बोले, नहीं, हमारे नियम है 1 साल के लिए राजा बनाते हैं, 1 साल बाद नदी के उस पार जंगल में फेंक के आते हैं उसको, और वापसी में जो सबसे पहले मिलता है हमारे सामने आता है, उसी को हम राजा बना देते हैं। ये हमारा सिस्टम है, रूल है। तो सबसे पहले आप मिले, हम आपको राजा बनाएंगे। और बोला, कोई कहे कि मैं नहीं बनूंगा, मेरी इच्छा नहीं है राजा बनने की, तो तैयार नहीं होती, क्या करोगे? बोले, हमारा तो कड़ा रूल है, हम क्या करेंगे, नदी के उस पार उसको फेंक के आएंगे और वापसी में फिर जो मिलेगा उसको राजा बनाएंगे। अब साधु ने देखा मैं तो फंस गया। अगर मैं हाँ भरता हूँ तो मुझे राजा बना देंगे, 1 साल बाद मेरी मृत्यु है। और अगर मैं ना करता हूँ तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। जंगल तो बहुत भयानक जंगल है, जो सुन रखा था उसने देखा तो नहीं था, सुन रखा था। बोला, मुझे या आज ही फेंक के आएंगे, कह रहे। फंस गया। अब अध्यात्म और बुद्धिमानी नीति ये कहती है कि अगर कोई समस्या है, बुरा समय है, उसको जितना टाल सकते हो टालो। तो उसने कहा, कम से कम 1 साल के लिए तो बचूंगा मैं, 1 साल में सोचूंगा इससे बचने का क्या उपाय है, नहीं तो आज ही मेरी मौत है। चला गया उनके साथ, राजा बना दिया। पूछा, भाई पहले के राजा क्या करते थे? बोला, खाते पीते मौज करते, सोचते 1 साल एंजॉय कर ले, जो होगा देखा जाएगा, 1 साल बाद हम जंगल में फेंक के आते। साधु को ये बात हजम नहीं हुई, इतना अच्छा मनुष्य शरीर और ये तो बात बनी नहीं। वो बेचैन रहा। फिर सोचा जंगल में कोई बचने की जगह हो, एक बार जंगल भी देख के आ जाऊँ मैं। सुना तो है बहुत भयानक जंगल है, आदमी बच नहीं सकता, पर एक बार देख लूँ। अगले दिन मंत्री का, मंत्री वो जो जंगल जिसमें तुम लोग फेंक के आओगे 1 साल बाद, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? बोला, हाँ महाराज, अभी तो आप राजा हैं, आप जो आदेश देंगे उसका पालन होगा। बोला, तो लो तैयारी करो रथ, और मैं जाता हूँ देखने। सेना और रथ के साथ वो जंगल देखने गया। भयानक जंगल, बचने का कोई चांस नहीं, कुछ बना हुआ नहीं, कुछ नहीं है। और वह ऐसे जंगल में के बीच में फेंक के आते हैं जहाँ से आदमी वापस भी नहीं आ सकता, मृत्यु निश्चित है। वापस आ गया साधु, क्या करे? शाम को सोते समय भगवान के ध्यान में बैठा। सज्जनों, जो वास्तविक ध्यान है, जिसको मैं पराभौतिक ध्यान कहता हूँ, मेटाफिजिकल मेडिटेशन कहते हैं हम, वह ध्यान ब्रेन की पैरानॉर्मल वर्किंग को भी सपोर्ट करता है। हमारे ब्रेन से नॉर्मल वर्किंग तो हम कर रहे हैं, पर एक पैरानॉर्मल वर्किंग है। पैरानॉर्मल का मतलब विशेष वर्किंग है। साधारण वर्किंग से एक विशेष वर्किंग है, पराभौतिक वर्किंग है ब्रेन की। उसमें क्या होता है कि आभास होते हैं, सिग्नल्स आते हैं, अंदर से आवाज़ें आती है, अंदर से प्रेरणा आती है कि तू इसका सॉल्यूशन ये कर। वह पैरानॉर्मल वर्किंग ब्रेन की जो है, वह ध्यान से, मेडिटेशन से चालू होती है। ये दिमाग के द्वारा करने वाले ध्यान नहीं, क्योंकि अभी ध्यान में भी ना अनेकों तरह के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। अनेकों तरह के मेडिटेशन आजकल सिखा रहे हैं लोग। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग मेडिटेशन है।
और सब कहते हैं हमारा रास्ता सही है। एक सिंपल आदमी कंफ्यूज हो जाता है किसका रास्ता मानो। और आजकल मुझे कल एक जिज्ञासु कह रहे थे, बोले जी गुरु लोग कहते हैं देयर आर मल्टीपल पाथ्स, सैकड़ों रास्ते हैं, तुम जो रास्ता पसंद आता है उसको ले लो। मैंने कहा भैया मैंने तो जो अभी तक जाना है, पढ़ा है, समझा है कि अध्यात्म में ईश्वर प्राप्ति का, आत्म कल्याण का एक ही रास्ता है, दो भी नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनायका, दूसरा रास्ता नहीं है। उसने भी एक ही रास्ते की बात की, युधिष्ठिर महाराज ने भी। तर्को अपदिष्टा श्रुतियों विभिन्न नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न कहता सपन। तर्क की कोई सीमा नहीं है, किसी एक ऋषि की बात को भी हम सच नहीं मान सकते। शास्त्र भी अनेकों हैं, उनमें भी हम किस शास्त्र को ये करेक्ट है करके मान लें, तो क्या ये समस्या है। और धर्म का जो तत्व है, जो इतना गहरा है, इतना सेक्रेट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए क्या उपाय है कि जिस रास्ते को महापुरुषों ने अपनाया उस रास्ते को अपनाओ। अब आजकल लोग कहने लगे बुद्ध ने अलग रास्ता दिखाया, भगवान कृष्ण ने अलग दिखाया, नानक ने अलग दिखाया, क्राइस्ट ने अलग दिखाया, मोहम्मद साहब ने अलग दिखाया। जितने भी इनकारनेशंस आए सब ने अलग अलग रास्ते दिखाए। सज्जनों ये बात नहीं है। जितने संसार में महापुरुष आए हैं, सदगुरु आए हैं, गुरु आए हैं, सब ने एक ही रास्ता दिखाया है, दो भी नहीं दिखाए। भाषा अलग थी, समझाने का तरीका अलग था। हम ये मान बैठे कि अलग अलग रास्ते बताए, पर जब हम प्रैक्टिकल में जाते तो पता लगता कि सबका रास्ता एक ही था, दो नहीं था। श्वासों के अंदर में जो प्रभु का नाम छिपा हुआ है उसको जानने का, उसकी कमाई करने का रास्ता था, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये बात प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आती, थ्योरी में पहले समझ में नहीं आती। जैसे कि हमने पहले भी इस कथा को सुना है कि टीचर के 3 स्टूडेंट थे, टीचर ने 100 रुपया दिया कि तुमको मिल के खा लेना। एक हिंदू था, एक अंग्रेज़ था, एक मुस्लिम था। कहा भाई, हिंदू ने कहा तरबूज लाएंगे, मुस्लिम ने कहा आप खाएंगे, अंग्रेज़ ने कहा वाटरमेलन खाएंगे। नोट एक है, चीज़ एक आनी है। अब झगड़ा शुरू हो गया। तीनों अपनी अपनी बात पे जोर दे रहे हैं। वो कहता सबसे अच्छी चीज़ आज की सीज़न में वाटरमेलन है, पेट भी भरेगा। दूसरा कहता है यार ये वाटरमेलन क्या है, तरबूज लाओ ना, कितना टेस्टी होता है। तीसरा आपकी महिमा गा रहा है। टीचर वापस आया, देखा तीनों झगड़ा कर रहे हैं। उसने कहा अरे तुम जो 3 चीज़ कह रहे हो एक ही चीज़ है। बोले हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते। आज हम भी यही बात हो रही है। आप कह दो जितने पंथ है, जितने ये रास्ते बने हुए हैं, सब एक ही है, लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे हो ही नहीं सकता, अलग अलग रास्ते हैं। महापुरुषों ने भी अलग अलग रास्ते बताए, तो वो स्टूडेंट भी मानने को तैयार नहीं हुए। टीचर ने कहा अच्छा रुक जाओ। 100 का नोट उनसे वापस लिया, मार्केट में गया, एक तरबूज लेके आया, उनके सामने तरबूज रख दिया। पूछा हिंदू से तुम यही तरबूज की बात कर रहे थे? बोला जी हाँ। मुसलमान से पूछा तुम जो आप कह रहे थे वो यही तो है? बोला हाँ जी, मैं इसी की को मांग रहा था। अंग्रेज़ से पूछा तुम जो वाटरमेलन की बात कर रहे थे क्या यही है? बोला जी यही है, इसी के लिए तो मैं सारा तर्क कर रहा था, मेरी डिमांड ही यही थी। आप देखिए तीनों की सेम डिमांड थी, भाषा का झगड़ा था। आप धर्मों का अध्ययन करेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, समन्वयात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो सज्जनों आपका आश्चर्य होगा कि जितने भी धर्म के प्रवर्तक थे, जिनके नाम से आज अनेकों धार्मिक संस्थाएं और धर्म के संप्रदाय चले हैं, उन सब की बातों को आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो सबने एक ही रास्ते की बात की, दो भी नहीं किया।
पर वो बात पहले समझ में नहीं आएगी। जैसे वो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रही थी, ऐसे हमारी समझ में भी नहीं आएगी जब तक हम उस जो रास्ता बताया उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जब अनुभव हमको प्राप्त होगा तब हमारी समझ में आएगी कि बुद्ध ने उसी रास्ते की बात की, ईसा मसीह ने उसी रास्ते की बात की, गुरु नानक ने भी उसी रास्ते की बात की, भगवान रामकृष्ण विष्णु ने भी उसी बात की, रामकृष्ण परमहंस ने भी उसी रास्ते की बात की। जितने भी महापुरुष संसार में आए सबने उस एक ही रास्ते की बात की है। उस रास्ते के रहस्य को हमको समझना पड़ेगा सबसे, और वही रियल असली ध्यान है, मेडिटेशन है। आज तो वैराइटीज ऑफ मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, सब ने अपने अपने तरीके के मेडिटेशन सिखा रखे हैं, और उससे भी व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है तो वो इसी में लगा रहता है। कारण है सज्जनों, उसमें आजकल की जितनी भी मेडिटेशन की पद्धतियां हैं, ध्यान की पद्धतियां सिखाई जाती है, वो सब ब्रेथ से कनेक्टेड है, श्वासों से कनेक्ट कराते हैं। वह कोई भी ध्यान की पद्धति ले लो, श्वासों के बारे में कुछ न कुछ वो कनेक्शन रखते हैं, और मन और श्वास का आपस में मेल है। तो जब ये ब्रीदिंग प्रोसेस से मन कनेक्ट होता है तो ये मन थोड़ा सा रुकता है, इसकी स्पीड घटती है, हमको एक तरह की शांति, एक तरह का स्टेबलनेस महसूस होता है, और हम सोचते हैं अरे मैं तो अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गया। और सज्जनों, वास्तविकता ये नहीं है, इससे आगे है कुछ, श्वासों से आगे कुछ है जिसको हमको जानना है। जो श्वास है ये तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने जैसा कि मैंने बताया कि जब आदमी हॉस्पिटल में होता है, श्वास नहीं ले पाता है, तो वेंटिलेटर को जोड़ देते हैं ऑक्सीजन मशीन सिलेंडर से, और उससे वो श्वास लेता है। पर अचानक क्या चीज़ छोड़ देती है, उसके बाद मशीन भी काम नहीं करती, इंजेक्शन भी काम नहीं करते, दवाइयाँ भी काम नहीं करती। वो चीज़ क्या है? इसका मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही अल्टीमेट नहीं है, इसके पीछे कोई पावर है। वो जो पावर है उसको हमको जानना पड़ेगा। उसको सिंपल भाषा में कहा कि एक भगवान का स्पेशल नाम है जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जिसके कारण श्वास चल रहे हैं। जो ही वह नाम निकल जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है, डीमैनिफेस्ट हो जाता है, ये शरीर की क्रिया, श्वासों की क्रिया समाप्त हो जाती है। श्वासों की क्रिया के पीछे एक पावर है, एक महाशक्ति है। वही महाशक्ति सारे सृष्टि के, उसी कारण पेड़ भी उसी के कारण श्वास ले रहे हैं, ब्रह्मांड भी उसी के कारण श्वास ले रहा है, पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी उसी के कारण है, एक इलेक्ट्रॉन भी श्वास ले रहा है, न्यूक्लियस भी श्वास ले रहा है। वो सब के पीछे जो है उसी नाम की शक्ति है। इसलिए श्वासों के रहस्य को इनके अंदर जब हम उस नाम को जान लेंगे तो ये सारे पंथों के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। श्वासों पे अलग अलग ढंग से क्रिया सिखाते हैं, पर श्वासों को चलाने वाला नाम तो एक है। ये तो नहीं कि आपके श्वास को दूसरा भगवान का नाम चला रहा है, एक तीसरे व्यक्ति के श्वास को भगवान का दूसरा नाम चला रहा है। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके श्वास को एक ही प्रभु का नाम चला रहा है। सज्जनों, वह नाम कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी है, उस नाम में भेदभाव नहीं है। तो हम श्वासों की साधना को छोड़कर उस नाम में प्रवेश करेंगे तो हमारा एक प्रमोशन हो गया। वहाँ फिर ये धर्मों के झगड़े, संप्रदायों के झगड़े सब 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 खत्म है। पर सुनने से बात समझ में नहीं आएगी, अब विश्वास भी नहीं होगा। कब होगा विश्वास? जैसे जब तरबूज सामने ले आया वह टीचर, तब उनकी विश्वास हुआ। ऐसे जब उस नाम को हम जानेंगे
जो हमारे श्वासों का मालिक है, जिसको हम आरती में गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हे सबके प्राणों को चलाने वाले हो, प्राणों के मालिक हो, प्राणों के ड्राइवर हो। तो सज्जनों, उस नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कैसे की जाती है, वो नाम क्या है, इसके बारे में ये श्वासों का हमारा प्रसंग आज भी समाप्त नहीं होगा, कल भी चलेगा। श्वासों के बारे में, श्वासों के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, अजपा गायत्री क्या है, ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे श्वासों से रिलेटेड है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। और ये सीरीज़ हमारी 1 दिन 2 दिन कब तक चलेगी, श्वासों की सीरीज, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। श्वासों के रहस्य को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।